Good morning class. So this is your first class of SST and today we are going to discuss geography. Okay, geography is the part of your book. Your book have 3 parts: history, geography and civics or polity. Social and political life part 1 है ना, and our past part 1 और geography है ना. तो इसमें से we are going to discuss this one है ना. geography के बारे में डिस्कस करेंगे. geography का फर्स्ट चैप्टर है the earth and the solar system. अर्थ और सोलर सिस्टम क्या होता है. जो सोलर सिस्टम है, सोलार सिस्टम और सोलर सिस्टम, इसी का पार्ट है हमारी अर्थ. अर्थ इस सोलार सिस्टम का ही पार्ट है ना. सोलार सिस्टम में सन है ना, और इसके कुछ जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले पार्ट्स हैं, उसमें एक है अर्थ, राइट. तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. द यूनिवर्स इज एन इनफाइनाइट एक्सपेंस इन विच ऑल मैटर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट एक्सेट्रा एग्जिस्ट है ना. सबसे पहले क्या होता है यूनिवर्स. सबसे बड़ा क्या है यूनिवर्स. यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड है ना, जहाँ पर दुनिया में जितने भी तारे हैं है ना, चांद तारे वगैरह सब कुछ है ना, सैटेलाइट्स हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हों और नेचुरल हों है ना, सब कुछ इसका, स्टार्स हैं है ना, सैटेलाइट्स, सन, मून है ना, प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. The most widely accepted theory regarding the creation of universe is Big Bang theory, and it states that in the beginning all matter, gases and dust particle, all element was contained in a huge burning ball of the fire which exploded with a big bang. अब क्या बता रहा है ये कह रहा है कि एक बिग बैंग हुआ था. अब हमने ये तो कह दिया कि यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स में सारी चीज़ें हैं है ना, प्लैनेट हैं है ना, स्टार्स हैं, सब कुछ है, सैटेलाइट्स हैं, एवरीथिंग इज इन द यूनिवर्स. अब ये यूनिवर्स बना कैसे, क्या हुआ होगा, इसमें ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बर्निंग बॉल रहा होगा है ना. बर्निंग बॉल, बर्निंग बॉल का मतलब होता है एक बहुत बड़ी ज्वलनशील गोला है ना, आग वाला गोला, जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस रही होंगी, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहे होंगे है ना. और फिर क्या हुआ होगा, ये गोला फूट गया होगा ना, इसमें एक्सप्लोजन हो गया होगा. एक्सप्लोजन हुआ तो ये पूरे यूनिवर्स में छोटे छोटे पार्ट्स में बट गया है ना. फिर इससे स्टार्स बन गए, इससे प्लैनेट्स बन गए है ना, इससे सैटेलाइट्स बन गई है ना. ये सारी चीज़ें इसी बिग बैंग से बनी है ना. एक बिग बैंग हुआ होगा है ना, एक बड़ा सा गोला था जिसमें एक बिग बैंग हुआ, यानी कि एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन होने की वजह से स्टार्स बन गए, प्लैनेट बन गए, सैटेलाइट बन गई, ये सारी चीज़ें इससे बन गई. Matter was thrown in all direction and resulted in the gigantic explosion. This matter formed galaxies of stars. अब क्या हुआ, जब ये मैटर, जब यहाँ से जब मैटर, इस बिग बैंग से जब मैटर फैल गया होगा तो बहुत सारी गैलेक्सीज बन गई होंगी. क्या बन गई होंगी, गैलेक्सीज. गैलेक्सीज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है ना, तारों का समूह है ना. तारों के बहुत सारे छोटे छोटे झुंड बन गए होंगे, उन झुंड को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सीज है ना. उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, गैलेक्सीज. उस गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स होते हैं है ना, प्लैनेट्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है ना. ग्रुप ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स है ना, और सैटेलाइट्स है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं गैलेक्सीज में. अब हमारा जो सन है और हमारी जो अर्थ है, ये सारे किस में आते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी. बहुत सारी गैलेक्सीज हैं है ना, तो उनके नाम भी अलग अलग हैं है ना. जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी. हमारी जो, जिसमें हमारी अर्थ आती है, अर्थ भी एक प्लैनेट है ना,
तो हमारी अर्थ जिस ग्रुप का पार्ट है उस ग्रुप का नाम क्या है, उस गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज आर फॉर्म, बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज अलग अलग ग्रुप्स बन गए होंगे, है ना। ईच कंटेनिंग मिलियन ऑफ स्टार, हर एक गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। आर ओन सन बिलोंग्स टू द गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा जो सोलार सिस्टम है वो किससे बिलोंग करता है, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। द नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी इज द एंड्रोमेडा 2, एंड्रोमेडा है ना, एंड्रोमेडा। हमारी जो सबसे पास में जो मिल्की वे गैलेक्सी, एक गैलेक्सी हो गई, इस गैलेक्सी के जो सबसे पास में दूसरी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा, है ना। क्या नाम है उसका, एंड्रोमेडा। अब ये कितनी दूर है, 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। जैसे हम हमारे यहाँ पर दूरी किलोमीटर्स में देखते हैं ना कि हमारे स्कूल से हमारा घर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, है ना, ऐसे ही जो यूनिवर्स होता है जहाँ पर प्लैनेट्स के बीच में, स्टार्स के बीच में दूरी जो होती है वो लाइट ईयर्स में मापी जाती है, लाइट ईयर्स, है ना। वो किस में मापी जाती है, उसका मेजरमेंट किस में होता है, लाइट ईयर्स में। तो ये कितना है, ये जो एंड्रोमेडा है ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से कितनी दूर है, 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। ऑल द बॉडी दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली और सेलेस्टियल बॉडी। अब आकाश में जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, छोटे से छोटा पार्टिकल हो, या फिर बड़े से बड़ा प्लैनेट हो, कोई स्टार हो, कोई सैटेलाइट हो, सबको हम क्या कहेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, उनको हम क्या कहेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज, या फिर हेवनली बॉडीज, उनको क्या कहेंगे, हेवनलीज बॉडीज। इनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, इनको साथ में मिलाकर, है ना। जैसे हमको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं ना, रात को स्टार है, मून्स है ना, दिन में सूरज होता है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सबको अगर हम साथ में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, इनको सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज। अब इनके नाम सबके अलग अलग होते हैं ना, जैसे कुछ स्टार्स होते हैं, कुछ प्लैनेट्स होते हैं, कुछ सैटेलाइट्स होती हैं, है ना। अब स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी खुद की अपनी लाइट होती है, जो बहुत ब्राइट होते हैं, है ना। स्टार्स, अ हेवनली बॉडी और अ सेलेस्टियल बॉडी दैट ग्लो ब्राइटली बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन हीट एंड लाइट इज कॉल्ड स्टार, है ना। स्टार की डेफिनेशन क्या है, स्टार का मतलब यही होता है, स्टार का मतलब क्या है, स्टार एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है या फिर एक ऐसी हेवनली बॉडी है जिसकी खुद की हीट और लाइट होती है। जैसे मून होता है ना, मून की खुद की हीट और लाइट नहीं होती है ना, मून की खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो क्या करता है, सन से हीट और लाइट लेता है, ये सन से हीट और लाइट लेता है ना। अर्थ होती है ना, अर्थ जिस पर हम रह रहे हैं, इसकी भी कोई खुद की हीट और लाइट नहीं है, है ना। ये किससे ले रहा है, मून, सन से ले रहा है ना, ये भी सन से ले रहा है ना, अर्थ भी सन से लेता है, मून। और इसी तरीके से यानी कि सन के पास खुद की हीट और लाइट है ना, तो सन क्या हो गया, एक स्टार हो गया। जिस भी सेलेस्टियल बॉडी के पास में खुद की हीट और लाइट होती है उसको क्या कहेंगे, हम स्टार कहेंगे। सन के पास खुद की हीट और लाइट है ना, तो इसी तरीके से सन क्या हो गया, एक बहुत बड़ा स्टार हो गया, है ना। रात को हमको आकाश में बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, उन स्टार्स के पास में क्या है, देयर ओन हीट एंड लाइट, है ना। उन स्टार के पास में क्या है, उनकी खुद की हीट और लाइट है ना। लेकिन मून के पास खुद की हीट और लाइट नहीं है, अर्थ के पास उसकी हीट और लाइट नहीं है, तो वो किससे लेते हैं, वो सन से लेते हैं, है ना। तो सन के पास क्या है, खुद की हीट और लाइट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टार कहेंगे। हर वो सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास खुद की हीट और लाइट है उसको हम क्या कहेंगे, स्टार कहेंगे, है ना। स्टार का मतलब समझ में आ गया। स्टार आर बर्निंग masses of gases which produce huge amount of heat and
लाइट। अब स्टार क्या होता है, कोई सॉलिड नहीं होता है ना, स्टार में कोई पत्थर नहीं होते हैं, जैसे मून और अर्थ पर पत्थर है ना, वैसे स्टार्स में कोई भी पत्थर वगैरह नहीं होते हैं ना, कोई भी सॉलिड चीज़ें नहीं होती, सॉलिड या फिर लिक्विड कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर क्या होती है, सिर्फ गैसेज होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म गैसेज है ना, बहुत ज़्यादा गर्म गैसेज है ना, हॉट गैसेज या फिर बर्निंग गैसेज है ना, इतनी ज़्यादा वो उनके हीट होती है कि हम बहुत दूर से ही उनकी हीट को महसूस कर पाते हैं ना। अभी सन तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, फिर भी उसकी हीट हमको बहुत ज़्यादा महसूस होती है ना। तो उसके अंदर क्या है, वो सिर्फ गैसेस का एक ग्रुप है ना, गैसेस का एक गोला है, उसमें ना तो कोई सॉलिड चीज़ है ना ही कोई लिक्विड चीज़ है, जैसे अर्थ पर सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस भी है, लेकिन जो सन है, सन में सिर्फ गैसेस हैं और वो भी कैसी हैं, बहुत ज़्यादा गर्म। तो जो भी स्टार्स होते हैं, स्टार्स पर सिर्फ गैसेस होती हैं और वो भी बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस होती हैं, जिनकी वजह से उनकी खुद की हीट और लाइट होती है ना। तो ये जो मासेस ऑफ गैसेस हैं, ये गैसेस का जो मास है ये क्या करता है, ये लाइट और हीट पैदा करता है। सन इज अ स्टार लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलार सिस्टम। हमारा जो सोलार सिस्टम है उसके सेंटर में क्या है, सन है ना। हमारा जो सोलार सिस्टम है उसके सेंटर में क्या है, सन है, और सन के पास खुद की हीट और लाइट है क्योंकि वो उस पर बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस हैं। तो ये क्या हो गया, एक स्टार हो गया। The nearest star to our solar system is the Alpha Centauri and Proxima Centauri, which are about 4.3 light years away from our sun. अब जो नियरेस्ट स्टार्स हैं ना, ये कुछ स्टार्स के नाम है जो हमारे सोलार सिस्टम के सबसे पास में है। क्या क्या नाम है इनके, अल्फा सेंचुरी एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है इनके, अल्फा सेंचुरी एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी, है ना। ये दो स्टार हैं जो हमारे सोलार सिस्टम के सबसे पास में हैं, यानी कि हमारे सन के सबसे पास में जो स्टार्स हैं वो कौन कौन से हैं, अल्फा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारी गैलेक्सी के सबसे पास में गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा, है ना। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। इसके सबसे पास में कौन सी गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा, है ना। और जो हमारे स्टार हैं, जो हमारा स्टार कौन सा है, सन। हमारे सोलार सिस्टम का स्टार कौन है, सन, है ना। सन के पास में जो सबसे पास में जो दो स्टार्स हैं वो कौन कौन से हैं, अल्फा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी। गैलेक्सीज का मतलब है मिलियन ऑफ स्टार्स, जहां पर बहुत सारे स्टार्स हैं, है ना। ये मिल्की वे जो गैलेक्सी है और एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है ना, ये क्या है, बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप है। हमारा जो सन है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है ना। और हमारे सन के पास में जो सबसे ज़्यादा स्टार हैं वो कौन कौन से हैं, प्रॉक्सिमा एंड अल्फा एंड प्रॉक्सिमा। तो ये जो अल्फा, प्रॉक्सिमा, सन, ये सारे किस में हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में है, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, स्टार का ग्रुप है, और उन स्टार में सन है हमारे सोलार सिस्टम का पार्ट, और सन के सबसे पास में जो स्टार है वो है अल्फा और प्रॉक्सिमा। वो कितना दूर है, 4.3 लाइट ईयर्स अवे, है ना। ये जो मिल्की गैलेक्सीज हैं, इनके मिल्की वे गैलेक्सीज और एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 मिलियन लाइट ईयर्स, है ना। और इन स्टार के बीच की दूरी कितनी है, 4.3 लाइट ईयर्स, है ना। लाइट ईयर्स का मतलब जैसे हमारे यहाँ पर किलोमीटर्स होते हैं, वैसे धरती पर हम किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं, वैसे ही हम यूनिवर्स में जो लाइट ईयर्स के हिसाब से मेजरमेंट लेते हैं। तो समझ में आ गई, गैलेक्सीज के अंदर होते हैं स्टार्स, और स्टार के बीच की दूरी हमने देखी है ना। हमारा स्टार कौन सा है, सन, और उसके सबसे पास में कौन सा स्टार है, अल्फा और प्रॉक्सिमा। समझ में आ गई बात। जो हमको रात को स्टार दिखाई देते हैं ना, बहुत पास में दिखाई देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दूर है ना, बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो उन स्टार में से जो हमारे सन के सबसे पास है वो है अल्फा और प्रॉक्सिमा। फिर है कॉन्स्टलेशन। सम स्टार कलेक्टिवली फॉर्म डिस्टिंक्टली रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द नाइट स्काई। These patterns are called constellations.
Some well-known constellation are the Great Bear, also called as Ursa Major, Little Bear, Ursa Minor, Orion the Hunter, Scorpion, the Scorpion, Canis Major, the Great Dog, Leo, the Taurus and the Bull. अब क्या होता है, ये जो स्टार होते हैं ना, कई बार ये मिलकर कोई पैटर्न बना रहे होते हैं आकाश में ना, हमको अलग अलग डिज़ाइन दिखती है इनकी, है ना। जैसे सप्तऋषि है ना, हम कहते हैं कि 7 ऋषियों का ग्रुप है ना, ध्रुव तारा, इनसे फिर आगे 7 ऋषि होते हैं, है ना। देखे होंगे कभी आपने रात को, आज रात को देखना, है ना। तो ये क्या होते हैं, जो स्टार्स होते हैं ये किसी एक पैटर्न में ना कोई एक तरीके की डिज़ाइन बना रहे होते हैं आकाश में, है ना। तो इनको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। इस डिज़ाइन को क्या कहेंगे, कॉन्स्टेलेशन। अब ये कुछ के नाम दे रखे हैं कॉन्स्टेलेशन के, ग्रेट बियर, है ना, लिटिल बियर, ओरियन द हंटर, स्कॉर्पियन द स्कॉर्पियन, कैनस मेजर, लियो एंड टॉरस। तो ये सब आकाश पे बनने वाली डिज़ाइंस के नाम हैं, है ना। ये एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इनके, है ना। ये इस तरीके से स्टार एक डिज़ाइन बना रहा है ना। ये जो स्टार है ये सारे मिलकर कोई ना कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो इस डिज़ाइन को क्या कहेंगे, कॉन्स्टेलेशंस। द ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशन इज शेप्ड लाइक एन इंट्रोगेशन मार्क, है ना, एंड इट्स बेस्ड ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द पोल स्टार। द पोल स्टार ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ। पोल स्टार के बारे में सुना है आपने, पोल स्टार, है ना। पोल स्टार का मतलब होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो हमेशा नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है उसकी तरफ इशारा करता है ना। पोल स्टार या फिर जो ध्रुव तारा होता है ये हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। पुराने टाइम में जब हमारे पास दिशा मापने के कोई यंत्र नहीं होते थे, है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तो हम इस पोल स्टार को देखकर डायरेक्शन का पता लगाते थे कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सी साउथ है ना। तो पुराने टाइम में पोल स्टार उसमें बहुत हेल्प करता था। फिर है सोलर सिस्टम, तो ये हम फिर कल करेंगे, है ना।